जो ना महरम है, वो जो ना महरम है। जो कुछ मैंने सुबह किया वो गुस्से में किया, जो तुम अच्छी तरह जानती हो। और क्यों ना करता, आखिर वो मेरी बीवी थी। आप लोगों को शायद ये लगता है कि लड़कियां मैन्युफैक्चर होने लगी हैं, चाहे आपके अपने बेटे कैसे ही क्यों ना। आप तो नाराज होने लगी। जी नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे गुस्सा आ रहा है। Get out! दफा हो जाओ यहाँ से। I'm so sorry नवीद, बहुत बदतमीज हो गया है ये। तुम भी तो कुछ इमोशनल हो गई हो सुबी। मैं कैसे नहीं इमोशनल होंगी, मेरी माँ जैसी है वो। तुम भी तो ताजियाल की माँ हो सुबी। वो जो ना महरम है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती जैन। आई लव यू, आई रियली लव यू। यही कहती ना वो। बट सॉरी मिस्टर जैन, आपकी किस्मत में ऐसी कोई लड़की नहीं है, क्योंकि ऐसी लड़कियां ना सिर्फ किस्मत वालों को मिलती हैं। अच्छा, मेरी छोड़ो और अपनी सुनाओ। है एक अजीब सा आदमी जिससे मैं प्यार करती हूँ। अरे कौन है? कम ऑन टेल मी। नहीं, तुम मजाक उड़ाओगे, कहोगे कि किससे प्यार करती हो। तो आई प्रॉमिस मैं बहुत सीरियस होके सुनाऊंगा। तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा। तुम बताओ तो सही। एक फ्रेंड है मेरा, एक बहुत ही करीबी दोस्त। फ्रेंड कौन हो सकता है? ऐसा कौन हो सकता है? जैन, मेरे कितने दोस्त हैं जो तुम इतना सोच रहे हो? अब मुझे क्या पता कि मेरे पीछे तुमने कितनी दोस्तियां बना ली। जी नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अच्छा, मेरी दोस्तियां भी वही हैं और रिश्ते भी, और मोहब्बतें भी वही हैं। कुछ नहीं बदला। जो भी होगा, मेरे ख्याल से तो बहुत बेचारा आदमी होगा। एंड आई फील रियली सॉरी फॉर। ठहरो, तुम जरा इधर आओ। अपना फोन छोड़ो और इसको जरा बताओ कि इन सालों में मैंने क्या क्या किया है। ये तो सिर्फ एक एमबीए की डिग्री लेकर आया है, लेकिन तुम इसे ये बताओ कि 2 सालों में तुमने मुझे क्या क्या सिखाया। चलो इधर आओ और बताओ इसको। आओ ना। हेलो। गरम गरम यखनी रोजाना आपने पीनी है, ठीक है? अरे जूबी, आप क्या ले आई? आमना भी बिल्कुल तुम जैसी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम जैसी वो सारी बातें जो तुम में थी सब की सब अपना ली। फूल सजाती है तो मुझे तुम याद आ जाती हो। खाना पकाती है तो तुम्हारे हाथ का जायका। कपड़े सीती है तो तुम्हारी तरह। और फिर मेरे घुटने पे सर रख कर चांद को देखती है, उसी जूबी की तरह जो मेरी जुबैदा थी। और जब गांव की बड़ी बड़ी औरतों के मसले सुनती है तो उनकी मदद भी करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम बैठी। बस अल्लाह करे कि मेरी बेटी की किस्मत मेरी तरह ना हो। तुम घबराओ नहीं। अगर फिरोज अच्छा शौहर नहीं बन सका, लेकिन बाप बहुत अच्छा है। बेटियों की किस्मत तो या तो शौहर के हाथ में होती है या फिर ससुराल के हाथों में। अरे ये आमना है कहाँ? मुझे तो लाके जैसे भूल ही गई हो। मुझे भी कहाँ मिल रही है, मारिया जो मिल गई उसे। मारिया, बताओ तो सही, हुआ क्या है? उफ, जितना स्टूपिड मैं बोलती थी ना उसको, वो उससे भी
ज्यादा स्टूपिड निकला। पता नहीं किस पुराने क्लासमेट का नाम ले रहा था, उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती। क्या घटिया आदमी है वो। कहते हैं तुम्हें सिर्फ वो मिक्की ही बर्दाश्त कर सकता है, और कौन स्टूपिड तुमसे प्यार करेगा। मिक्की कौन है? गोली मारो मिक्की को। तुम्हें क्या कि मिक्की कौन है? था एक हमारे कॉलेज में स्टूपिड इडियट जिसके साथ मिल के मजाक उड़ाते थे। देखो ना कैसी बातें करता है। वो मुझसे प्यार नहीं करेगा तो किससे प्यार करेगा? बनता है मेरे सामने, बकवास करता है। उसका मतलब है कि पहले मैं कन्फेस करूं। तो अभी भी पहल तुम ही कर रही हो ना? तुम चाहती हो कि मैं जाके उससे बात करूं? और तो मैं और क्या करूं आमना? ऐसा ना हो कि वो सच्ची में समझ ले कि मैं उस मिक्की से प्यार करती हूँ और मायूसी में आके अपनी जिंदगी में बबली को ले आए। अब ये बबली कौन है? भाई थी एक मिक्की टाइप लड़की। तुम सवाल बहुत करती हो। मारिया, हम 2-4 दिन में यहाँ से जा रहे हैं। अगर ये बातें अभी नहीं होंगी तो कब होंगी? जी नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। जब तक तुम मेरी बात नहीं करोगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मारिया, तुमने अभी तक मेरे अब्बा का गुस्सा नहीं देखा। जिस दिन वो यहाँ आ जाएंगे ना तो अच्छा। लेकिन जल्दी मुझे थोड़ी करनी है, जल्दी तो तुम करोगी। तुम्हें कब, कहाँ, कैसे उसे बता दूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? आ रहा है वो, आज शाम को घर पर आ रहा है वो। जल्दी करो, आ गया। जल्दी आओ ना। ये तो और हैंडसम हो गया। तुम बिल्कुल नूरा लग रही हो आज। नूरा? ये नूरा कौन है? नूरा हमारे गांव की एक औरत है। पता है, हजारों मर्दों के बीच में से भी अपने महबूब की चाप पहचान लेती थी। जब वो गली से गुजरता था ना, तो सारे काम छोड़ के पर्दे के पीछे से जाकर उसे देखती थी। हाँ यार, ये मोहब्बत में ना नूरा और मारिया सब एक हो जाती है। ठीक कह रही हो। मोहब्बत में ना हमारे गांव की नूरा और हमारे शहर की मारिया दोनों एक जैसे बेबस हो जाते हैं। फिर क्या हुआ उसकी मोहब्बत का? उसकी शादी हुई उस आदमी से? मोहब्बत में तो सिर्फ पैरों की चाप मिलती है। शादी का ताल्लुक सिर्फ किस्मत से होता है। मुझे कोई चाप वाप नहीं चाहिए, मुझे वो खुद चाहिए। मुझे वो चाहिए बस। चले? जैन, बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिन के बाद मुलाकात हो रही है तुमसे। कितने दिन हो? अब तो मैं इधर ही। अच्छा, चलो अच्छा है। कोई प्लान बनाते हैं, चलेंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल। आ गई। जैन, चलो तुम लोग गपशप लगाओ, मैं चलता हूँ। जब ये आ जाती हैं तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा जी। ओफो, सूट शूट में आए लोग। अच्छे ही लग रहे हो। और तुम वैसी नहीं रही जैसे मैंने सोचा था। काफी तब्दीली आ गई है तुम्हें। वैसे एक बात बताऊं, अब तुम पर्दा वर्दा करना शुरू करो। कर लूंगी जब कोई मर्द सामने आएगा तो। तुम बेफिक्र रहो। अच्छा, तो पहले तो सिर्फ जबान चलती थी तुम्हारी, अब दिमाग भी चलना शुरू हो गया है। हाँ, क्या करूं, अब अच्छे दिमाग नहीं मिलते ना चाटने को। वैसे मेरा आज का प्लान भी यही था, पर अफसोस भूसा निकला। किसके दिमाग से भूसा निकला? ओह अच्छा, जिससे तुम मोहब्बत करती हो, राइट? हाँ, उसके दिमाग में तो कंफर्म भूसा है। अच्छा, तुमने क्या नाम बताया था मुझे उसका? मिक्की, मोहम्मद अहमद खान ना? शट अप। अच्छा सीरियसली,
बताओ ना कौन है वो, आई एम क्यूरियस। तुम्हें क्यों बताऊं जब मैंने उससे नहीं बताया कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अभी तक उसको यही नहीं बताया है कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, और ये जो दूसरों के स्कैंडल फिट कराती रहती हो तुमने अपनी ही मोहब्बत छुपाई थी। तुमने कभी मोहब्बत की है? नहीं ना, तो तुम्हें क्या पता कि मोहब्बत और स्कैंडल के बीच में क्या फर्क होता है? अच्छा चलो छोड़ो, बताओ ना, वरना मैं उसको खुद जाके बता दूंगा दैट यू लव हिम। यस आई मीन इट। मगर क्या? मगर क्या ये जरूरी है कि वो बंदा मिकी ही हो? आई मीन कम ऑन यार, उससे अच्छा तो मैं हूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? सैन आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या हाल है बेटे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जैन आया हुआ है? बस आंटी अभी ही आया हूँ। मारिया ने आते ही तुम्हारा सर खाना शुरू कर दिया होगा, है ना? नहीं आंटी, मुझे लगता है कि मारिया आजकल कुछ बेहतर चीजें खा रही है। ज्यादा फ्री ना हो। हाँ भाई, मुझे मिक्की से पिटवाना है क्या? मिकी कौन है? नहीं आंटी कुछ नहीं, बस हमारा चलता रहता है कुछ हिसाब किताब। अच्छा बेटी आओ, मैं तुम्हें अपनी अम्मा से मिलवाती हूँ। आई हुई हैं आजकल, तबीयत ठीक नहीं बेचारी की, लेकिन अब बेहतर है। आ जाओ। और अम्मी कैसी थी? जी आंटी बिल्कुल ठीक है। चलो कम से कम ये तो पता चला ना कि उसके दिल में भी तुम ही हो, बेशक जुबान पे ना हो। बस बहुत हो गया अम्मा, उसकी दिल की बात जुबान पे आना बहुत ज़रूरी है। पता है उसकी मम्मी ने कहा है कि जैसे वो आएगा उसकी शादी करा देंगे, और उसकी मम्मी का काम ही रिश्ते कराना है। उससे पहले कि वो खुद कुछ ढूंढ लें, उसकी दिल की बात जुबान पे आना बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने कब इनकार किया है? तो ऐसे जाओगे उसके आगे? तो मैं तुम्हारी बात करने जा रही हूँ उससे, अपनी तो नहीं। यार थोड़ा प्रेजेंटेबल होना पड़ता है स्वीट हार्ट। तुम कोई मेल पहुंचाने नहीं जा रही हो उसको, समझा करो, बात से बात निकलती है। अच्छा चलो कम ऑन हरी अप, उससे पहले कि वो चला जाए गेट ड्रेस्ड। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा ड्रेस भी निकाल दिया, चलो जल्दी करो। अच्छा मारिया आ रही हूँ। बेटी आगे के क्या प्लान्स हैं? मास्टर्स का क्या हो रहा है? जी आंटी, मास्टर्स का प्लान है इंग्लैंड से ही करूँगा, लेकिन अभी 1 साल बाद। बस कर लेना, ऐसा ना हो कि ये ब्रेक के बाद बस पढ़ाई का इरादा ही बदल जाए। आप फिक्र ना करें आंटी। दादी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। अजीब तूफान लड़की है ये। नहीं, बहुत प्यारी है, जिंदा दिल है। अच्छा आंटी तो मैं चलता हूँ अब। क्यों बेटे, बैठो ना, खाना खा कर जाना। वो समीना आंटी ने डिनर के लिए बुलवाया है, और रास्ते में भी 1-2 लोगों से मिलता हुआ जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटे। ओ ठहरो जैन, मैं अपनी बेटी से मिलवाती हूँ तुम्हें। आंटी मुझे जितना उससे मिलना था मैं मिल चुका हूँ। मैं मारिया की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी बेटी आमना से मिलवाना है तुम्हें। नहीं आंटी आप बैठे, अब तो मैं इधर ही हूँ, आना जाना लगा रहेगा। बेटे तुम तो यहीं हो, लेकिन वो गांव चली जाएगी। शी इज अमेजिंग, यू हैव टू मीट हर। आई एम श्योर शी इज आंटी, आफ्टर ऑल वो बेटी आपकी है, और अब तो आप भी काफी इंग्लैंड में फेमस हो गई हैं हमारी एशियन कम्युनिटी में। अच्छा थैंक यू बेटे, बस अल्लाह का एहसान है। अच्छा आंटी तो मैं चलता हूँ। अच्छा अपनी अम्मी को बताना कि कल मैं चक्कर लगाऊंगी। आप लोग प्लीज बैठे, और मारिया को प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है बेटे, तुम भी अपनी अम्मी को बता देना कि मैं कल चक्कर लगाऊंगी। बिल्कुल। तुम आप आमना हो ना? काफी चेंज हो गई यार। 6-7 साल पहले देखा था आपको। आंटी ने बताया था मुझे आपके बारे में।
क्या आप आई हैं अपनी दादी को लेकर? आप तो बोलती बहुत कम है और हंसती ज्यादा है। अब अच्छा चलिए मैं चलता हूँ, मम्मी वेट कर रही हैं। अब वैसे आप कब तक हैं तो? बस 1 हफ्ता। ओह अच्छा, फिर तो जरूर मुलाकात होगी। चलिए मैं चलता हूँ। मम्मी प्लीज, कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी? क्यों? पार्टी तो होगी और बहुत शानदार पार्टी होगी। लेकिन क्यों होगी पार्टी? ये एमबीए तो करके आए और आजकल तो हर तीसरे लड़के ने एमबीए किया। जी, लेकिन हर तीसरा लड़का मेरा बेटा जैन नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब आप मुझे दूल्हा बना के सबके सामने बिठाना चाहती हैं? अच्छा, अब मैं समझी। आपका बेटा दुल्हा बनना चाहता है और वो भी फ्री में। पार्टी देने का कोई मूड नहीं है। मगर शादी होगी किससे? कोई शहजादी होनी चाहिए। लेकिन जैन सुनो, मारिया का नाम मत लेना, सबसे हल लगती है मुझे। अरे वाह नारिया, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। वैसे जितना बुरा तुम मारिया को समझती हो ना, उतनी ही वो स्वीट है। भाई जब जूबी की बेटी इलानी है तो मारिया के बजाय आमना क्यों नहीं? तैमूर? वैसे पहली बार तैमूर ने कोई पता की बात की। मारिया प्लीज जल्दी कर लो, सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। Oh my God, you look gorgeous. तुम बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे इसलिए हमेशा प्यारी लगती हो क्योंकि तुम मेरी बहन हो और मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार है। इसलिए अगर उससे भी तुमसे प्यार होगा ना तो उससे भी तुम हर हाल में बहुत अच्छी लगोगे। इसलिए प्लीज अब चलो, सब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ओके, तुम जाओ और जाके मम्मी को संभालो। मैं बस 2 मिनट में ना अपने ये वाले बाल फिक्स करके आ रही हूँ। मारिया सरमत, ये तुमने वाह भाई, बहुत अच्छी लग रही हो। मैं जैसी भी लग रही हूँ, तुम कैसे लग रहे हो? ये क्या होने बना रखा है? हम शायद पार्टी में जा रहे थे। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं पार्टी वार्टी में नहीं जाता। मैं जा रहा हूँ शूटिंग रेंज अपनी शूटिंग प्रैक्टिस करने। Are you serious? सरमत, बंदूक, काम, इसके अलावा जिंदगी में और चीजें होती हैं। इंसान की कोई हॉबी भी होती है। मेरी एक हॉबी है तुम्हारी बकवास सुनना, वो सुन लेता हूँ, बस काफी है। प्लीज, इसका मतलब तुम नहीं जा रहे हो। नहीं। फाइन। सुनो, क्या है? पार्टी में जरा अंधेरे में रहना। क्यों? इतनी बुरी लग रही हो क्या? बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। आदिया, क्या कर रही हो? चुप करो। अब लग रहे हो ना आज की पार्टी के हीरो। ये बाल बनाए तुम? सीरियसली? अच्छे लग रहे हैं ना? ये तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं सिर्फ फिल्मी हीरो पसंद आते हैं। जब भी तो तैमूर को चूज किया तुमने अपना लाइफ पार्टनर। बकवास बंद करो और अब नीचे चलो, क्योंकि सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली लड़कियां और उनकी माएं। क्यों भाई, मेरे नीचे चल के डिनर सर्व करना है क्या? मैं सीरियस हूँ जैन, क्योंकि हर लड़की की माँ की ख्वाहिश ये होगी कि उनकी बेटी की शादी हमारे भाई जैन से हो। नादिया प्लीज। जैन, तुम्हें अपनी वैल्यू नहीं मालूम। मैं शर्त लगा के बोल सकती हूँ कि आज अगर तुमने किसी लड़की का हाथ मांगा तो वो तुम्हें बिल्कुल ना नहीं करेगी।
नादिया, मैं बाल ठीक कर। इतने अच्छे तो लग रहे हो। ये अच्छे हैं, तुम चलो मैं आ रहा हूँ नीचे। अच्छा बाबा, जल्दी से नीचे आओ। हाँ हाँ। Will you marry me? तुम्हें प्रपोज करने के लिए कोई और नहीं मिला? मजाक कर रहा था आमना तुम्हारे साथ। कुछ तो ख्याल करो जैन। आमना शहर की लड़की तो नहीं है जो तुम्हारी बातों को अंडरस्टैंड करे। और अगर रिहर्सल करनी ही थी तो किसी क्लोज फ्रेंड के साथ करते। खैर चलो आमना, पता नहीं क्या कुछ सीख कर आए गोरों से, और अब हम जैसे देसियों का मजाक उड़ा रहा है। वैसे इनको रिहर्सल करने की क्या जरूरत है? जिससे शादी करनी है उसे डायरेक्टली प्रपोज क्यों नहीं कर देते? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जिसको मैं सीरियसली प्रपोज करता हूँ वो मजाक समझती है, और जिससे मजाक में प्रपोज करता हूँ वो सीरियस ही हो जाती है। चले आमना। आप जैन से मिले? हाँ हाँ, जीनत ने मिलाया था, माशाल्लाह काफी बड़ा हो गया है। मैं अभी आई। ज़ोबी, तुम्हारा टीवी शो देखकर बहुत अच्छा लगा। तो आज भी वैसी अच्छी लग रही है। हाय, शुक्रिया, थैंक यू। हेलो नादिया। ये बेईमानी है ज़ुबी आंटी। सबसे अच्छा ड्रेस तो आपने अपने लिए छुपा के रखा था। ये ड्रेस तो आपकी शॉप पर नहीं था। ये मैंने डिजाइन नहीं किया। अच्छा, तो ये आपने डिजाइन नहीं किया, इसका मतलब है ये आपकी यूके वाली फ्रेंड जो कि बहुत अच्छी डिजाइनर है उसने गिफ्ट किया आपको। नहीं भाई, मेरी बेटी आमना ने किया है डिजाइन मेरे लिए। कहने लगी अम्मा आप अपने लिए कुछ नहीं बनाती हैं, तो इसलिए मेरा ये बर्थडे गिफ्ट है। अच्छा, गांव की मोहब्बत और शहर की मोहब्बत में फर्क होता है, डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं। मारिया, दुनिया भर में मोहब्बत का एक ही एटीट्यूड होता है। पता नहीं। मुझे लगता है कि ठीक है, हो सकता है कि वो तुम्हें जला रहा हो। ऐसा भी तो करते हैं ना लोग मोहब्बत में। तुम्हें मोहब्बत के बारे में बहुत पता है? कहीं तुम भी तो मेरे हाथों किसी को पैगाम नहीं भिजवाना है? अच्छा चलो अंदर चलो, मम्मी से जल्दी जल्दी काम खड़े करो और फिर मुझे। हाँ मैं करता हूँ थोड़ी देर, यार घर पे दावत है। हाँ ठीक है। जाओ देखो बस कोई भी नहीं, प्लीज जाओ ना, प्लीज जाओ जाओ ना, वरना वो चला जाएगा। जाओ ना। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम्हारी तरह मेरे पास भी कम दोस्त होते, तो मैं सबसे जल्दी से मिल मिलाकर तुम्हारे साथ बैठकर बातें करती। चलो अब एक तरफ चल के बैठ जाते हैं, वरना फिर कोई बीच में आ जाएगा।
एक्सक्यूज मी। आमना, खड़ी क्या कर रही है? हाँ 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 ठीक है। हाँ ओके ओके। मम्मी 5 मिनट में आपके पास जिससे मिलवाना है आमना को मिलवा दे, फिर मैं आमना को लेके जा रही हूँ। ओके 5 मिनट। अरे जी आ जाऊंगी। जैसा तुम्हारा दिल है ना वैसी तुम्हारी जबान है तैमूर। तुम्हें तो कभी नहीं लगी मेरी बद्दुआ। कोयले जैसी जबान है तुम्हारी। कल तुमने नाम लिया आमना का और आज वो चिपक गई जैन के साथ, जब से चारों तरफ मुलाकातें हो रही हैं दोनों की। तो तुम तो खुश हो ना? तुम्हारी तो जान छुटी मारिया से। हमारी किस्मत में सिर्फ जुबी की बेटियां रह गई हैं। एक चूड़े से जान बच गई तो दूसरी कौन सा आसमान से उतरी है? चाहिए कबार। भाई कुछ भी कहो, है बहुत कमाल की है। तुम्हारी तो हर किसी पे बात टपकती है। देख रहे हो कैसे मार्केटिंग कर रही है इसकी। थोड़ी देर पहले पता क्या झूठ बोल रही थी? कह रही थी ये जो ड्रेस मैंने पहनी है ना ये मेरी बेटी ने डिजाइन की। शर्म भी नहीं आती मुंह पे झूठ बोलते हुए। इसका क्या ख्याल है कि ये अपनी बेटी को हमारी फैमिली में इन करा लेगी? कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं ना मैं तो ये होने नहीं दूंगी। बड़ी खुश हो ना कि बेटा वापस आ गया है। जुबी जैन कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारा तो बेटा ही नहीं लगता भाई। हाँ तो फिर किसका लगता है? उसके पास अकल ज्यादा है तुमसे। चलो तुमने किसी बहाने तारीफ तो की उसकी, वरना मैं बात कहाँ से शुरू करती? कौन सी बात? रिश्ते की बात। किसके रिश्ते की बात? जुबी मैं चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाए। अगर तुम मेरे बेटे को अपने काबिल समझती हो तो मुझे अपनी बेटी दे दो। तुम यकीन करो मैं तुम्हारी बेटी को बहू नहीं अपनी बेटी बना के रखूंगी। सीना, हमारी दोस्ती किसी भी रिश्ते से ज्यादा पक्की है। तुम मुझे टाल रही हो? दोस्ती और रिश्ता दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है अलग है, लेकिन सीना देखेंगे। तो इसका मतलब तुम्हें इनकार है? हद करती हो सीना। लोग बेटियों के रिश्ते लेने उनके माँ बाप के घर जाते हैं। तुम्हें तो इन चीजों का ज्यादा पता होना चाहिए मुझसे। तुम तो ऐसे रिश्ता मांग रही हो जैसे मुझसे कोई जोड़ा मांग रही हो। I'm extremely sorry. I'm really sorry जुबी। मैं बेटे की शादी का सोच के इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं दुनिया के लोगों के रिश्ते कराती हूँ, उन्हें तरीका बताती हूँ और खुद ही तरीका बोल गई। I'm so sorry। तो फिर मैं आ जाऊं तुम्हारे घर? बिल्कुल आ जाना। थैंक यू। अच्छा आमना तुम उसको बताओ मुझसे नादिया का काम तो मैं नादिया भी ओह गॉड थैंक मुझे वो भाई का है।
बोलो आमना, क्या बात है? बात यह है कि मारिया तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। घबराओ मत, तुम अपनी बात करो। यही बात है। इतना मोटा दिमाग नहीं है मैं कि इतनी सी बात ना समझ सकूं। तुम बताओ, तुम किससे प्यार करती हो? वो जो ना महरम है। भाई मिठाई फीके मुंह में ही अच्छी लगती है, मिठास मिठास को मार देती है। ये सेंग सुनी हुई है ना? इसलिए क्योंकि आप पहले अपनी बेटी की जिद के आगे झुक गई थी और अब आप अपनी बेटे की मोहब्बत के आगे ब्लैकमेल हो रही हैं। क्या एक दामाद काफी नहीं है आपके लिए, जो आप तैमूर जैसी बहू दोबारा लाना चाहती हैं? तुमने उसे बताया नहीं कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ? मैंने उसे सब कुछ बताया मारिया, पर शायद क्या? शायद वो किसी और से प्यार करता है। अम्मा आप क्या बोले जा रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पूरी रात नहीं सो सकी, बेचैनी में करवटें बदलती रही कि माँ होते भी अपनी बेटी की दिल की बात नहीं जान सकी। लेकिन जीनत ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। वो मारिया का नहीं, दरअसल तुम्हारे लिए सैन का रिश्ता लाई।